भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले। उस धाम को निरस्त करके उसके परिसर को केदारनाथ का जो QR कोड है उसको हटा करके और उस रूप में केदारनाथ स्थानीय रूप में वो एक स्थानीय मंदिर के रूप में उसकी संरचना करे। मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। गोपाल मणि जी, हमने आपके साथ नारा लगाया था कि गौ माता की जय हो, और आपका स्टेटमेंट है कि भगवान अब दिल्ली में अवतरित हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। ये तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम से, जहां पे कि तीर्थ पुरोहितों ने आज भी धरना दिया है। ये तस्वीर देख सकते हैं, भगवान केदारनाथ की परिक्रमा करते हुए BKTC के अध्यक्ष की इस्तीफे की मांग तीर्थ पुरोहित अब कर रहे हैं। तीसरा दिन आज है और तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अभी भी जारी है। दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर के विरोध को लेकर के लगातार प्रदर्शनरत हैं तीर्थ पुरोहित। तो केदारनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर कि तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। आज देखिए, जो शासन प्रशासन ने जो श्री केदारनाथ धाम एक ट्रस्ट बना करके दिल्ली बुराड़ी में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम सारे लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और तत्काल जो मंदिर केदार बाबा का बुराड़ी में बन रहा है उसको निरस्त करा करके वहाँ पर मंदिर का नाम वो तुरंत जो है दूसरा दे। यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। और जो यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मंदाकिनी के निकट जो है सेफ्टी टैंक का वो हो रहा है निर्माण, ये तत्काल वहाँ से हटना चाहिए। यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। और जो भी हमारे तीर्थ पुरोहित लोग, व्यापारी लोग, साधु सन्यासी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ धाम मंदिर के विरोध को लेकर के लगातार धरना जारी है तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ धाम में, और पूरे जनपद में अब आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। लगातार मांग चल रही है कि दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को अवैधानिक घोषित किया जाए, जिसको लेकर के लगातार धरना चल रहा है केदार धाम में। केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है वो एकदम वैधानिक नहीं है। मैं BKTC के अध्यक्ष जो वर्तमान में अजय जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्तर से यथाशीघ्र उस ट्रस्ट को खारिज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और केदारनाथ का स्वरूप या केदारनाथ का जो नाम है, धाम है, उसको हटा करके तुरंत उनके ऊपर उसकी कानूनी रूप से कार्रवाई करके उस धाम को निरस्त करके उसके परिसर को केदारनाथ का जो QR कोड है उसको हटा करके और उस रूप में केदारनाथ स्थानीय रूप में वो एक स्थानीय मंदिर के रूप में उसकी संरचना करे। मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि इस राज्य के एक राजा हैं, और उनसे वो तुरंत BKTC को आदेश करके उसको तुरंत निरस्त करके इस धाम की गरिमा को, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने इस उत्तराखंड धाम को विश्व स्तर में पहुंचाए। और इस प्रकार से हर राज्य अपने अपने राज्यों में केदारनाथ धाम या केदारनाथ ट्रस्ट का निर्माण करेगा तो सारा पैसा वही धाम और ट्रस्ट कमाएंगे और केदारनाथ धाम में बचेगा क्या उस ट्रस्ट ने 2013 में इस धाम के निर्माण के लिए कोई सहयोग दिया, या वो जो ट्रस्टी उसमें बने हैं इस धाम के निर्माण के लिए उनका आज तक क्या सहयोग रहा? इस विपत्ति के समय में उन ट्रस्टियों ने, गोपाल मणि हैं हमारे संत, क्या उनने यहाँ पे सहयोग किया? या कैलाश आश्रम वाले हैं, उनका सहयोग इस धाम के लिए क्या रहा? केवल पैसे के नाम पर इस केदार धाम का व्यवसायीकरण
करना चाह रहे हैं। एसी गाड़ी में वहाँ पर दिल्ली में 4-4 करोड़ की गाड़ियों में और एसी में रहेंगे और वहाँ पर केदारनाथ के नाम से पैसा खाते रहेंगे और उसका व्यवसायीकरण करते रहेंगे। -15 डिग्री टेम्परेचर में 4 बार नहा करके पुजारी आरती करता है, 1 घंटे तक आरती करता है। उस मर्यादा को आप पालन करें, तभी केदारनाथ धाम असली केदारनाथ के स्वरूप को आप पहचान पाओगे। मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। कल से सावन मास शुरू होने वाला है और हमने बड़ा खुश हम यहाँ पे सभी तीर्थ लोग अपने जजमान की तरफ से विश्व कल्याण के लिए पूजा करते हैं। लेकिन आज दुख इस चीज का शासन प्रशासन के द्वारा, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जबरन हमारे ऊपर जो ये आंदोलन थोपा गया कि आप मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के आंदोलन किया करो। हमारे आंदोलन करने की कोई साजिश नहीं थी, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। ब्राह्मण का काम है तीर्थ में पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, जजमान को आशीर्वाद, ये जो है ब्राह्मण का कर्तव्य है। और शायद सदियों से ये परंपरा रही है। हमारे बुजुर्गों को ये सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लोगों के लिखा हुआ है कि मूर्ख राज करत है, पंडित बने भिखारी। आज का जब मूर्ख की संज्ञा जब ज्यादा हो जाती है, मूर्ख जो राज करने बैठ जाता है, तो निश्चय वो अपनी जो मूर्खता पे आ जाता है। तो किस चीज का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या सुरेंद्र सिंह रौतेला जी के द्वारा, गोपाल मणि जी के द्वारा, कैला असम जी के जो महाराज है इतने बड़े मंदिर स्वरूप करके, उनके द्वारा दिल्ली में बुराड़ी जैसे स्थान पे जो है एक केदारनाथ धाम की जो है स्थापना एक नींव रखा दी गई है। हमारा विरोध ये है, हम मंदिर बनाओ, हम चाहते हैं मंदिर बने, लोग मंदिर में पूजा करें, लोग सनातनी बने। लेकिन केदारनाथ के धाम पे जो है जो ट्रस्ट आपने बनवाया है, ये लूट खसोट के लिए, इसका जो है केदार सभा ही नहीं, पूरा विश्व इसकी जो है घोर निंदा करता है। और हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं वो तुरंत जो है एक प्रेस वार्ता करके जो है अपने मुंह से इसका खंडन करें। और साथ ही साथ मैं गोपाल मणि जी से पूछना चाहता हूँ, गोपाल मणि जी, हमने आपके साथ नारा लगाया था कि गौ माता की जय हो, और आपका स्टेटमेंट है कि भगवान अब दिल्ली में अवतरित हो गए हैं। तो आज क्या आप दिल्ली में गौशाला चलाओगे कि वह उत्तरकाशी में गौशाला चलाओगे? आज तो किस चीज का सड़क के अंदर देखो आप, प्रशासन सोया हुआ है। नदी किनारे जहाँ हम लोग आगमन करते हैं, जहाँ का जल भगवान सर को चढ़ाते हैं, आज वहाँ सेप्टिंग बनने जा रहे हैं। हम सरकार से पूछे ये जिम्मेदारी किसकी है? और हम आपसे सरकार से प्रार्थना करते हैं तुरंत वो अपने शब्दों को वापस ले और सारे टैंकों को सेप्टिक टैंक को तोड़ दे और केरला के अंदर इस प्रकार का कोई कुकिंग न करे जिससे यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की मर्यादा खत्म हो।